हेलो एवरीवन, आई एम सुलेखा साहू। वेलकम ऑन माय चैनल सुज्ञान द रे ऑफ नॉलेज। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी पीजीटी 2020 की जो वैकेंसी आई हुई है उसके बारे में। तो आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे टॉपिक लिखा हुआ है स्क्रीन पर, यूपी पीजीटी बालक एवं बालिका वर्ग 2020 अंतर एवं लाभ। जी हाँ, तो जो है कि इस वैकेंसी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही हो रहे हैं कि बालक एवं बालिका वर्ग में क्या अंतर है, ऐसा करने से क्या लाभ है, बालक वर्ग में वैकेंसी ज़्यादा क्यों है, बालिका वर्ग में वैकेंसी कम क्यों है, किस में फ़िल करना चाहिए फॉर्म, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख भी रहे होंगे विषयवार सारणी मैंने लगाई हुई है नीचे। प्रवक्ता बालक वर्ग, प्रवक्ता बालिका वर्ग। जो बालिकाएं हैं वो जो है वो बालक वर्ग में अप्लाई कर सकती हैं, मगर ये जो बालक हैं वो बालिका वर्ग में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये तो था पहला सवाल। दूसरा जो है कि बालक वर्ग में सीट ज़्यादा क्यों है और बालिका वर्ग में सीट कम क्यों है। क्योंकि देखिए, बालक वर्ग में सीट इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इसमें दोनों ही प्रतियोगी शामिल होंगे, दोनों ही अभ्यर्थी शामिल होंगे। इसमें महिला एवं पुरुष दोनों ही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, इसीलिए इसमें सीट ज़्यादा है। और जहां हम बात करते हैं बालिका वर्ग की, तो इसमें बालक नहीं अप्लाई कर सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ बालिकाओं के लिए ही है। जैसे कि बहुत जगहों पे हम व्यवस्था देखते हैं कि ये कोटा जो है बालिकाओं के लिए, गर्ल्स के लिए, वुमेंस के लिए रिजर्व है। तो ठीक उसी तरह से आप समझ सकते हैं कि ये जो बालिका वर्ग है सिर्फ गर्ल्स के लिए जो है कि रिजर्व है, इसमें बालक वर्ग बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एक और बात यह है कि अगर आप बालक वर्ग में अप्लाई करती हैं तो आपकी प्रतियोगिता महिला एवं पुरुष दोनों ही अभ्यर्थियों से होगी। और अगर पिछली बार का कट ऑफ देखा जाए तो बालक वर्ग का जो कट ऑफ था वो ऊंचा गया था बालिका वर्ग से। तो आप ये भी एक प्रमुख अंतर है। बालिकाएं अपने स्वविवेक के आधार पर किसी भी वर्ग में अप्लाई कर सकती हैं, मगर एक कैंडिडेट, बालिका कैंडिडेट एक ही वर्ग में अप्लाई कर सकती है। अगर वो बालक कैंडिडेट में अप्लाई करेगी तो वो बालिका वर्ग में अप्लाई नहीं करेगी, क्योंकि एक व्यक्ति एक समय में एक ही जगह पे हो सकता है। अगर आप जयपुर में होंगी तो उसी समय आप उत्तर प्रदेश में नहीं हो सकती हैं या किसी और स्थान पर नहीं हो सकती हैं। आप एक समय में एक ही स्थान पर हो सकती हैं, इसीलिए अगर आप बालक वर्ग में अप्लाई कर देंगी तो आप बालिका वर्ग में अप्लाई नहीं करेंगी। और आप ये तय स्वविवेक के आधार पर करेंगे कि आपको किस वर्ग में अप्लाई करना है। और जहाँ तक मुझसे प्रश्न किया गया है तो मेरा मानना है कि देखिए, जैसे कि मैथ विषय है, गणित में अगर हम बालिका वर्ग को देखें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पोस्ट है। और यहाँ पर बालक वर्ग को देखें गणित में तो इसमें टोटल जो है 98 पोस्ट हैं। तो जहाँ एक ही पोस्ट है तो यहाँ पे तो मेरी सलाह यही होगी कि मैथ के जो भी अभ्यर्थी हैं, मैथ में जो भी गर्ल्स हैं, मतलब वो जो हैं बालक वर्ग में बालिकाएं अप्लाई करें, क्योंकि एक ही सीट है और बालक वर्ग में 98 सीट है, जनरल में 65 है। तो इस तरह से स्वविवेक के आधार पर ये आप निर्णय लें कि आपको किस वर्ग में अप्लाई करना है, मगर उस चीज़ को भी ध्यान रखें जो मैंने बताया हुआ है। आप सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ग में अप्लाई कर सकती हैं, एक समय में आप एक ही जगह पर हो सकती हैं। और भी बिंदु जो मैंने कंपटीशन के लिहाज से ऊपर बताए हैं, उन सभी को ध्यान में रखते हुए आप स्वविवेक के आधार पर निर्णय ले सकती हैं कि आपको किस वर्ग में संबंधित विषय से, अपने संबंधित विषय से अप्लाई करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कैटेगरी में ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको हमेशा ही यूजीसी एजुकेशनल अपडेट्स एंड स्टडी मटेरियल मिलते रहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। स्टे ट्यून अंटिल द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर ऑल ऑफ यू। बाय बाय।